उसमें भी ये लीला उस समय की है। एक बार बरसाने में महल के बाहर ललिता सखी ने कन्हैया को राधा रानी से मिलते आते वक्त पकड़ लिया। राधा ने प्रभु प्रेम ने तार तार में प्रभु को बसाया हुआ था, तो कन्हैया उसके प्रेम की खातिर रूप बदल कर आते मिले बिना उसे चैन कहाँ था। लेकिन आते छुप छुप के आते थे, तो ललिता सखी ने जब कन्हैया को राधा रानी से मिलने आते वक्त पकड़ लिया, तो उन दोनों के बीच में एक शर्त लग गई। ये वही लीला है। ललिता कन्हैया से क्या कहती है? कन्हैया, मैं तो आपको खूब जानू रे। आप रोज छुप छुप के हमारी राधा रानी से मिलने आते हो और हम आपको पहचान ही नहीं पाते। तो कन्हैया आगे से क्या कहते हैं? यही तो लीला है सखी। ललिता क्या कहती? क्या लीला कन्हैया? आप न हर बार नारी वेश में हमारी प्रिय राधा से मिलने आते हो, इसलिए नहीं पहचाने जानते। इसमें तो आप चुपके से लंबा घूंघट निकाल कर आ जाते हो और इसलिए बस पहचाने नहीं जाते। तो कन्हैया क्या कहते हैं? सखी तुम क्या चाहती हो, बता दो ना। ललिता बोली, कन्हैया बता दो ना क्या चाहती हूँ। कन्हैया बोले, हाँ अपने मन की बात कहो तो सखी। ललिता, ऐसी बात है तो सुनो। हम तो तुमको तभी नटवर मानेंगी जब तुम पुरुष रूप में हमारी राधा रानी से मिलने आओ और पहचान भी न आ पाए, हम तुम्हें पहचान भी न पाए। तो कान्हा क्या कहते? अच्छा ऐसी बात है ललिते, तो ठीक है, पर अगर मैं पुरुष वेश में आया और फिर भी तुम मुझे पहचान न पाई तो ललिता क्या कहती है? अरे कान्हा, ऐसी कैसी हो सकता है कि हम तुम्हें पहचान न पाए? पुरुष वेश में पहचान न सके क्यों? स्त्री वेश में तो तुम घूंघट निकाल के आ जाते हो, पर पुरुष वेश में तो अपने उघाड़े मुंह आना पड़ेगा, खुले मुंह आना पड़ेगा और हम झट पहचान लेंगे तुम्हें। कन्हैया आगे से कहते हैं, सोच लो सखी, यदि इस बार भी तुमने मुझे ना पहचाना तो दांव पर क्या लगाओगी? ललिता बोली, यदि ऐसा हुआ न कान्हा तो मैं हार मान लूंगी और राधा रानी की दास्ता छोड़कर आपकी दासी बन जाऊंगी। कन्हैया क्या कहते हैं? फिर से एक बार सोच लो सखी। ललिता, हाँ सोच लिया है, पर कान्हा यदि तुम हारे तो कन्हैया कहते हैं, अच्छा मैं हारा तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। तो ललिता कहती, चलो कान्हा ठीक है, कल दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित करते हैं। अब समय रखा गया कि कल 12 बजे दोपहर तक राधा रानी के पास तुम आओ और हम तुम्हें ना पहचान सके ऐसा नहीं होगा।
श्यामा जी से मिलने को तुम आओ, महल जलाने में दास बनोगे मेरे तुम जो आए गए पहचाने में, दास बनोगे मेरे तुम जो आए गए पहचाने में। श्यामा जी से मिलने को तुम आओ, महल जलाने में दास बनोगे मेरे तुम जो आए गए पहचाने में, दास बनोगे मेरे तुम जो आए गए पहचाने। वरना दासी श्याम तिहारी, वरना दासी श्याम तिहारी लाज नहीं बन जाने में, दाव लगा के दोनों ही फिर पहुँच गए ठिकाने में, दाव लगा कर दोनों ही फिर पहुँच गए ठिकाने में, दाव लगा कर दोनों ही फिर पहुँच गए ठिकाने। दोनों ने अब ठान लिया है, दोनों ने अब ठान लिया है, लागे चाल चलाने में, ललिता सबको पास बुला के चाल लगी समझाने में, ललिता सबको पास बुला कर चाल लगी समझाने। उधर ललिता सखी अपनी तैयारी में लग गई और इधर कन्हैया अपनी मित्र मंडली के साथ उदास बैठे हैं। कन्हैया को उदास देख करके मित्र आए, बोले अरे कन्हैया क्या हुआ, आज तुम इतने उदास क्यों हो, क्या कारण उदास क्यों बैठे हो। कन्हैया बोले कुछ नहीं। पुनः फिर पुत्र क्या कहते हैं, कुछ तो है, अपने मित्रों को नहीं बताओगे तो किसे बताओगे कन्हैया। कन्हैया बोले क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है आज के बाद मैं तुम सबसे दूर हो जाऊंगा, तुम सबके साथ मेरा साथ छूट जाएगा। मित्र बोले अरे कन्हैया तने ऐसे कैसे सोचो री, सोच भी कैसो लियो, ऐसो तो हरगिज ना हो सके। कन्हैया बात ही कुछ ऐसी है, आज मैं ललिता सखी से मिला और हमारे बीच में शर्त लगी है, अब की बार मैं बरसाने में पुरुष वेश में ही प्रवेश करूं और पहचाना भी ना जाऊं। अब तुम ही बताओ ना ये कैसे संभव है, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं। कन्हैया के मित्र क्या कहते हैं, इतनी सी बात है कन्हैया, कन्हैया तो पे आपत्ति ना आवेगी, तो पे आपत्ति आवे तो सबसे पहले हम ही अपने पे ले लेंगे। तो कन्हैया मित्रों का साथ लेकर क्या कहते हैं, हाँ मित्रों तो कुछ ऐसी युक्ति लगाओ कि मैं बरसाने चला भी जाऊं और मुझे कोई पहचान भी ना पाए। सोच सोच के मधुमंगल बोला मित्र आजकल गोपीन ग्वालन में और ब्रज की नारिन में एक चाल चलन रही हो, बहुत चाल चले हो, हाथ दिखावे को अब तोहे बरसाने भेजेंगे
ऐसे अनोखे रूप में कि कोई पहचान भी ना पाओगे। अनोखा रूप, हाँ कान्हा, ज्योतिष पंडित का रूप कन्हैया तू बनियो और मैं सिद्ध तेरा साधक बन के तेरे साथ जाऊंगा। अब कन्हैया को ये बात बड़ी जच गई और कन्हैया क्या करते हैं, अपने मित्रों के साथ श्रृंगार करने के लिए चले जाते हैं। कान्हा अपनी राधा के लिए क्या क्या नहीं करते, तो सच में कन्हैया ने क्या किया, रूप बदल लियो कान्हा राधा की खातिर, रूप बदल लियो कान्हा राधा की खातिर, रूप बदल लियो कान्हा राधा की खातिर, रूप बदल लियो कान्हा राधा की खातिर। इधर तो ललिता अपनी सखियों के साथ चाल तैयार कर रही है और सारे राधा के महल पर पहरा लगा रही है कि कोई पुरुष अंदर ना आ पाए, ताकि आज कान्हा को मैं हरा सकूं। कोई भी कान्हा को अंदर ना घुसने देना। सभी दरवाजों पर पहरा लगा करके ललिता सखियों को खड़ा कर रही है। सभी सखियां पहरा लगाए खड़ी हैं। इधर कन्हैया और रूप बदल लियो कान्हा राधा की खातिर, रूप बदल लियो कान्हा राधा की खातिर, रूप बदल लियो कान्हा राधा की खातिर, रूप बदल लियो कान्हा, रूप बदल लियो कान्हा राधा की खातिर, रूप बदल लियो कान्हा राधा की खातिर, राधा की खातिर, राधा की खातिर, और रूप बदल लियो कान्हा, रूप बदल लियो कान्हा राधा की खातिर, रूप बदल लियो कान्हा राधा की खातिर, नटवर ने भेष बनाया, नटवर ने स्वांग रचाया, ज्योतिष का रूप बनाया, नटवर ने स्वांग रचाया, ज्योतिष का रूप बनाया, नटवर ने स्वांग रचाया, ज्योतिष का रूप बनाया, नटवर ने तारी ज्योतिष का रूप बनाया,
टीका लगा, गले माला पहन चंदन टीका लगा, गले माला पहन चंदन टीका लगा। चंदन टीका लगा, ललिता की बातों का दाव लगा, ललिता की बातों का दाव लगा। ललिता की बातों का दाव लगा, ललिता को हरा के दिखाया, ज्योतिष का रूप बनाया। ललिता को हरा ज्योतिष का रूप बनाया, ललिता को हरा के दिखाया, ज्योतिष का रूप बनाया। अकबर ने स्वांग जाया, ज्योतिष का रूप बनाया। अकबर ने स्वांग जाया, ज्योतिष का रूप बनाया। अकबर ने स्वांग जाया, ज्योतिष का रूप बनाया। और अकबर ने स्वांग जाया, ज्योतिष का रूप बनाया। राधा के मिलन को स्वांग रचा, राधा के मिलन को स्वांग रचा, राधा के मिलन को स्वांग रचा। सब गोविंद के संग खेल करा, कान्हा ने भेष बटाया, ज्योतिष का रूप बनाया। 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 क्या सभी मित्र कन्हैया का शिकार करके आए और अब पंडित जी मधु मगन और अपने ग्वालों के साथ बरसाने धाम में आ पहुंचे। बरसाने में आकर के पंडित जी ने क्या किया, मधु उनके सेवक ने, दासों ने, सुनो सुनो, अरे सुनो, आपके बरसाने में आज बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं। ये भूत भविष्य सभी जानते हैं। हाथ को तो क्या, ये तो थारों मुंह देकर ही सब बता सकेंगे। सो काहू को हाथ दिखाना हो, काहू को हाथ दिखाना हो, अरे काहू को हाथ दिखाना तो आ जाओ, बहुत बड़े पंडित आए हैं। सभी बरसाने में जब आवाज लगाई मित्र ने, कन्हैया के मित्र ने, तो एक सखी दौड़ती हुई आई। क्या कहा पंडित जी, अरे हाथ देखते हो, और पहले ये तो बताओ आप आए कहाँ से हो। अब क्या बोले पंडित जी, देवी हम तो काशी नगरी से आए हैं, जरा मेरे हाथ तो देखो पंडित जी, और मेरे बारे में कुछ बताओ। तो पंडित जी क्या कहते, देवी आपका नाम चंद्र प्रभा है, आपका जल्द ही विवाह होने वाला है। आपके पति का नाम किशोर है और आपके 2 बच्चे होंगे। सखी क्या कहती, पंडित जी आप तो सब जानो हो, भूत भविष्य सब, अभी मैं सबको बुला कर लाती हूँ। बात
ललिता सखी तक आ पहुंची और तभी ललिता भी भागी भागी आई पंडित जी के पास। पंडित जी, आप सब जानो हो, भूत भविष्य सब तो क्या, आप ये भी जानो हो कि इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है। तो पंडित जी कहते, हाँ ललिता जी, पर आप थोड़ी तेज लगती हो और सभी सखियों से, क्या आप मुझ पर विश्वास कर पाओगी? ललिता क्या कहती, हाँ हाँ क्यों नहीं करूंगी, अगर आप मेरे मन की बात बता दोगे तो मैं जरूर करूंगी। पंडित जी बोले, तो सुनो। क्या? पंडित बोले, रोक लगाई आज किसी के आने में। पंडित बोले, रोक लगाई आज किसी के आने में। आज दोपहर संभल कर रहना, हार है धोखा खाने में। आज दोपहर संभल कर रहना, हार है धोखा खाने में। क्योंकि ललिता ने शर्त रखी थी कि कल दोपहर 12 बजे तक तुम राधा के महल में घुस के दिखा देना, तो जान जाऊंगी मैं, तो तुम्हें पकड़ ही लूंगी अगर तुम आ गए तो। अब ललिता जब आई, कन्हैया तो आ ही चुके हैं अंदर, तो क्या क्या कह रहे हैं ललिता से प्रभु कि आज तुमने कोई शर्त लगाई हुई है, किसी को दोपहर तक महल में रहना नहीं है, आने नहीं देना, तो आज आप संभल के रहना, हार हो जाएगी, आपको धोखा हो जाएगा। ललिता क्या कहती है, वह पंडित जी आप तो सच में सब जानते हो, आप तो सच्चे और ज्ञानी पंडित हो। अब ललिता मन ही मन सोचती है, इन पंडित जी को राधा रानी से मिलवा देती हूँ, क्या पता ये पंडित जी राधा के हृदय की पीड़ जो बार बार उसे प्रभु के लिए परेशान करती है, इसका कोई उपाय भी बता दे और उसकी पीड़ा कम हो जाए। मुझसे तो अब राधा की हालत देखी नहीं जाती, हर समय उदास और खोई रहती है। क्या कहती है ललिता, पंडित जी क्या आप मेरे साथ मेरी प्रिय सखी से मिलने चल सकते हो? क्या पंडित कहते हैं, नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाता, जिसे भी मिलना हो वो यहीं आके मिल जाए। ललिता क्या कहती है, बाबा कृपा करके चलिए, मेरी प्रिय सखी बहुत उदास है, मेरी सखी बहुत उदास है, क्योंकि उसके प्रेम के जो हृदय की पीड़ा है उसे कोई नहीं समझ सकता। अब पंडित जी क्या बाहर से तो नाना करते हैं और भीतर है जल्दी जाने में, मुस्कुरा के बोले, क्यों जाऊं मैं महल जनाने में। बाहर से तो नाना करते, भीतर जल्दी जाने में, मुस्का कर बोले, क्यों जाऊं तेरे महल जनाने में। मुस्का कर बोले, क्यों जाऊं तेरे महल जनाने में। पंडित जी कहते, ललिता हम क्यों जाएं आपके साथ आपके जनाने महल में, वहां तो तुमने रोक लगा रखी है, पहरा लगा रखा है, किसी भी पुरुष को महल में प्रवेश नहीं मिलना, ऐसा तो ढिंढोरा पीट रखा है, तुम्हें वहां नहीं जाऊंगा। क्या कहती है ललिता, पंडित जी आप चलिए तो सही। ललिता क्या कहती है,
दान दक्षिणा मन भर दे दूंगी, वहां कोई राज खजाने में कमी नहीं है। आप मेरी बात तो मानिए, मेरे साथ मेरी प्रिय सखी के लिए चलिए तो सही, उसके विरह का दर्द कुछ कम हो जाए। कोई ऐसा आप उपाय बता दीजिएगा जिससे कि उसकी दिन रात जो व्याकुलता है, तड़प है, उसे कुछ चैन आ जाए। तो क्या प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल, मान मर्यादा के कानून बदल जाते हैं, मान मर्यादा के कानून बदल जाते हैं, मान मर्यादा के कानून, मान मर्यादा के कानून बदल जाते हैं। प्रेम की बात को शबरी से पूछो जाके, प्रेम की बात को शबरी से पूछो जाके, प्रेम की बात को शबरी से पूछो जाके, प्रेम की बात को शबरी से पूछो जाके। जिसके हाथों से राम, जिसके हाथों से राम झूठे मेरे खाते हैं, जिसके हाथों से राम झूठे मेरे खाते हैं, जिसके हाथों से राम झूठे खाते हैं, जिसके हाथों से राम झूठे मेरे खाते हैं। प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ बदल जाते हैं, प्रेम के पंथ में सब ग्रंथ, मान मर्यादा के कानून बदल जाते हैं, 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 मर्यादा के कानून बदल जाते हैं। प्रेम की बात को भी, प्रेम की बात को मीरा से पूछो जाके, प्रेम की बात को मीरा से पूछो जाके, प्रेम की बात को मीरा से पूछो जाके, प्रेम की बात को मीरा से पूछो जाके। नाग से ना